NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में आज 2 बिलों पर चर्चा होगी। राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 और कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित करवाने की तैयारी है। कारखाना विधेयक 2025 पर विस्तृत चर्चा होगी। इस बिल में काम के घंटे में बदलाव के प्रावधान हैं। कर्मचारियों के काम के घंटे में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही इसके लागू होने के बाद महिलाओं को लिखित सहमति पर ही नाइट शिफ्ट में काम पर लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा के अनुरूप ये बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 और 28% जीएसटी स्लैब समाप्त करने का निर्णय कर व्यवस्था को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने कहा ये न केवल कर ढांचे को सहज करेगा बल्कि आमजन, किसानों, एमएसएमई उद्योगों, मध्यम वर्गीय परिवारों, महिलाओं और युवाओं को भी राहत प्रदान करेगा। इस निर्णय से उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम होगा, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही निवेश और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई हिस्सों में रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया, जिसके चलते जयपुर और कोटा जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए। कोटा रेल मंडल के प्रवक्ता ने बताया कि दरा रेलवे स्टेशन के पास हुए भूस्खलन से कोटा मुंबई रूट पर 9 ट्रेनों को रोकना पड़ा। इसके अलावा दरा नदी में जलभराव के कारण कोटा और झालावाड़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर भी यातायात रोकना पड़ा। वहीं राजधानी जयपुर शहर की सड़कों और निचले इलाकों में भारी जलभराव के कारण यातायात बाधित रहा और टॉक रोड, परकोटी क्षेत्र, जवाहर नगर, राजा पार्क, मोती डूंगरी रोड, गोपालपुरा, टॉक फाटक और अजमेर रोड पर 4 से 5 फीट पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट घोषित किया है। बीकानेर शहर के नाल एयरपोर्ट से दिल्ली और जयपुर के लिए हवाई मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पिछले लंबे समय से ठप पड़ी एयरलाइंस एयर की बीकानेर जयपुर दिल्ली फ्लाइट सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस एयर ने इस सेवा की आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि अब ये रूट नए शेड्यूल और नए टाइम टेबल के अनुसार संचालित किया जाएगा। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक हवाई यात्रा का अनुभव मिल सकेगा। गौरतलब है कि जून 2025 के आखिरी सप्ताह से एयरलाइंस एयर की उड़ानें नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही थी। इससे न केवल स्थानीय यात्रियों को बल्कि छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब कंपनी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुए खेत सिंह हत्याकांड के बाद डांगरी गांव की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। बाहरी किसी भी शख्स को गांव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पुलिस हर गली और चौराहे पर नजर रख रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 4 जिलों की पुलिस फोर्स को गांव में तैनात किया है। पूरा गांव इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव के लोग खौफ में हैं, घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा 3 दिन तक जोधपुर में रहेंगे। नड्डा आज दिल्ली से विशेष विमान से शाम 7:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उनका ये दौरा स्थानीय कार्यक्रमों और राजनीतिक बैठकों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले दिन वे हनुवंत आदर्श विद्या मंदिर पहुंचेंगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों और स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने अजमेर पुलिस लाइन में तैनात एसआई अशोक सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उत्तराखंड से पकड़े गए 50,000 रुपए के इनामी आरोपी विनोद
विनोद रेवाड़ की निशानदेही पर की गई। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि नागौर जिले के खींवसर के अशोक सिंह ने परीक्षा से पहले विनोद रेवाड़ से सॉल्व्ड पेपर 8 लाख रुपए में खरीदा था। आरोपी विनोद ने ये पेपर व्हाट्सएप पर अशोक को भेजा था। पेपर पढ़कर अशोक ने 310.39 अंक हासिल किए और उसकी मेरिट सूची में 396वां स्थान आया। राजस्थान के 12 जिले की अंता सीट पर विधानसभा उपचुनाव आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता सूचियों को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी उपचुनाव को देखते हुए 1 जुलाई 2025 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने टीचर्स डे से ठीक एक दिन पहले जयपुर के एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें शिक्षा व्यवस्था की बेहद चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली। द्वारकापुरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की लापरवाही देख मंत्री दंग रह गए। जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अचानक स्कूल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि टीचर पढ़ाने की बजाय अपने मोबाइल फोन में व्यस्त थे। ये देखकर मंत्री ने शिक्षकों को फटकार लगाई। इसके बाद जब उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब शुरू किए तो हालात और भी खराब दिखे। मंत्री दिलावर ने कक्षा 9वीं की छात्राओं से देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम पूछा तो जवाब मिल गया, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजस्थान के राज्यपाल का नाम वह नहीं बता पाए। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के जवानों ने इस युवक को सीमावर्ती क्षेत्र में घूमते हुए हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां युवक की पहचान और उसके सीमा क्षेत्र में होने के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है। बीएसएफ की प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने अपना नाम लालचंद शेख बताया है और वह खुद को पश्चिम बंगाल के वर्धमान का रहने वाला बता रहा है। बीएसएफ ने युवक को हिरासत में लेने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए म्याजलार पुलिस को सौंप दिया है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।